अमृतम श्रेणी में आपका स्वागत है। अगली श्रेणी में मैंने बताया कि श्री अरविंद का योग कैसे अलग पड़ता है, अलग होता है अन्य योगों से, जिसे मैंने पहले अंग्रेजी में प्रस्तुति की और बाद में हिंदी में। तो यही क्रम यहाँ भी रखती हूँ, पहले अंग्रेजी में प्रस्तुत करूँगी और बाद में उसका अनुवाद प्रस्तुत करूँगी। तो द एज ऑफ एडवेंचर्स इज ओवर. Even if we reach the 7th galaxy, we will go there helmeted and mechanized, and it will not change a thing for us. We will find ourselves exactly as we are now, helpless children in the face of death, living beings who are not too sure how they live, why they are alive, or where they are going. On the earth, as we know, the times of Cortes and Pizarro are over. One and the same pervasive mechanism stifles us. The trap is closing inexorably. But as always, it turns out that our bleakest adversities are also our most promising opportunities. And that the dark passage is only a passage leading to a greater light. Hence, with our backs against the wall, we are facing the last territory left for us to explore, the ultimate adventure, and that is ourselves. Indeed, there are plenty of simple and obvious signs. This decade, that is the 60s, most important phenomenon is not the trip to the moon, but the trips on drugs, the student restlessness throughout the world, and the great hippie migration. But where could they possibly go? There is no more room on the teeming beaches, no more room on the crowded roads, no more room in the ever-expanding anthills of our cities. We have to find a way out elsewhere. But there are many kinds of elsewhere. Those of drugs are uncertain and fraught with danger, and above all, they depend upon an outer agent. An experience ought to be possible at will, anywhere, at the grocery store, as well as the solitude of one's room. Otherwise, it is not experience, but an anomaly or an enslavement. Those of psychoanalysis are limited, for the moment, to the dimly lit caves of the unconscious. And most importantly, they lack the agency of consciousness. अब है आपके सामने मैं उसका अनुवाद प्रस्तुत करती हूँ। साहसी लोग बहुत होते हैं, पर साहस का, एडवेंचर का जो योग है, जो युग है, वो खत्म हो गया है। हम शायद 7वीं गैलेक्सी पे जाए ना, तो भी हम हेलमेट पहन के जाएंगे, या तो ऐसी यांत्रिक सामग्री लेके जाएंगे जिससे हमारी सेफ्टी अच्छी तरह हम रख सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसा है वैसा ही रहेंगे, गैलेक्सी में जाए या कहाँ भी जाए। हम कैसे हैं? मृत्यु के समक्ष
हम बिल्कुल हेल्पलेस है। देखा हमने ये कोविड-19 में, हम ऐसे बच्चे हैं जो मृत्यु के सामने हम कुछ नहीं कर सकते हैं, निराधार है। हम ऐसे जीवंत व्यक्ति है जिसे पता ही नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं, ऐसा जीवन जीता है। उसे पता ही नहीं है कि वो क्यों जीता है, उसे पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। पृथ्वी पर एक जमाना था कॉर्टेज और पिज़ारो का, पर वो भी खत्म हो गए। हमारा जो जीवन है वो आजकल एक यांत्रिक जीवन बन गया है, जो हमें सफोकेट करता है। हम अनइजीनेस फील करते हैं। इसकी पकड़ खूब मजबूत है, यांत्रिक जीवन की पकड़। सुबह से उठे, शाम ऑफिस में गए आए, ये करे वीके, 40 साल खत्म। तो ये इसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है। ऐसा होता है कि ऐसी घोर जो अधोगति है वो शायद हमें कुछ अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने का एक वचन बन जाए। अगर इसमें से थोड़ा सा जागृत हो जाए, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आई एम वेस्टिंग माई लाइफ, ये आंतरिक जीवन कब तक मैं जीऊँगी। तो शायद एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और जो अंधकारमय जो प्रदेश है, डार्क कॉन्टिनेंट, वो अगर जागृत हो जाए तो वो प्रकाश की तरह हमें ले जाता है। इसलिए आज हमारे पास एक ही प्रदेश बचा है, और वो है हम खुद की तलाश करने का अब समय आ गया है। उसकी निश्चित ऐसा सिम्टम्स से निशानी है। 60s का जो दशक था, 1960s की बात कर रही हूँ, इसमें सबसे महत्व की जो कोई घटना हुई, फिनोमिनन, वो चंद्र तरफ की यात्रा थी। अब नहीं है। वो ड्रग्स तरफ की, विद्यार्थियों की रेस्टलेसनेस, आक्रामक ऐसी स्थिति, मनोस्थिति सब चली गई। अब हमारी चंद्र तरफ यात्रा नहीं, ड्रग्स की ओर यात्रा नहीं, ये रेस्टलेसनेस की ओर यात्रा नहीं, तो कहाँ जाए हम। जो सी शोर है, अभी सबको पता है, सबको अच्छा लगता है, गोवा में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, क्योंकि सब जगह पे हमें बहुत सुंदर कोस्टल एरिया मिलता है। पर वो भी अभी उभरा रहे हैं। दे आर ऑल ओवर क्राउडेड, हिलने की जगह नहीं है। शहर जो है, इसमें हमारे जो इतने बिल्डिंग, सीमेंट के बिल्डिंग्स के ही जैसे सर्प के जो होता है ना, ऐसा बंधन हो गया। सर्प कैसा अपना ग्रू बनाता है, ऐसा ही ग्रू, ऐसे आंटिल्स पूरे शहरों में बन रहा है। ड्रग्स भी हमें अब मदद नहीं करता है। तो वो जो अनुभव है, वो या तो ग्रोसरी शॉप में जाए, या तो अपने रूम में एकांत में बैठ जाए अकेले में, तो ही शक्य है। मनोविश्लेषण जो हो रहे हैं आजकल, जो 200 साल पुराना ही है साइकोलॉजी, तो 200 या 300 साल, वो मर्यादित है। उनका जो अनकॉन्शियस है, वो उनकी दशा अभी भी केव्स में, अभी गुफा में है, क्योंकि इसमें भी चेतना का मीडियम जो होता है, मध्यस्थी होता है, एजेंट होता है, इनमें अभाव है। साइकोलॉजिस्ट भी चेतना के जो मीडियम है उसका पकड़ने में उनको कोई सफलता मिली नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान में रख के हम खुद की ओर यात्रा करें, भीतर चले जाए, यही बात आज कहना था। अस्तु, आभार।